स्टॉक एक्सरे। आज काफ़ी दिनों बाद हम एक स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि इस शेयर पर काफ़ी सवाल मिल रहे थे। मिष्ठान फूड, इस काउंटर को लेने की वजह भी है कि इस काउंटर की कुछ हिस्ट्री इस तरह की रही है। मई 2023 में ये काउंटर करीब 7 से 8 रुपये 9 रुपये की रेंज तक ये मैक्सिमम घूमता रहता था और यहाँ से काउंटर चलना शुरू हुआ। उसके बाद जून 2023 में इसमें ब्रेकआउट आया और फरवरी 2024 तक आते आते ये शेयर 26.5 रुपये तक पहुंच गया था। लगभग ये काउंटर 3 गुना हो गया था अपने प्राइस से। इसने हाई लगाया 26.5 रुपये का, फिर वहाँ से उन उच्चतम स्तर से करीब 45% अब नीचे आ चुका है, 14 रुपये की रेंज में आ चुका है। हालांकि शेयर का ऑल टाइम हाई 59 रुपये, अगर वहाँ से देखेंगे तो ये शेयर आज भी काफ़ी नीचे है, लेकिन वो जो 59 रुपये था ये करीब 5 साल पहले था। लेकिन अभी का जो हाल फिलहाल का हाई प्राइस रखा वो 26.50 रुपये लगा। अब गिरने की वजह क्या रही? गिरने की वजह ये थी कि प्रमोटर्स ने कंपनी में करीब 6.5% अपना हिस्सा बेचा और वो 3 क्वार्टर में बेचा। उन्होंने जनवरी मार्च क्वार्टर में बेचा। अब फरवरी में हाई लगाया तो हो सकता है कि फरवरी के बाद ही उन्होंने बेचा हो, तो वो मार्च क्वार्टर की होल्डिंग में उनका आया कि उन्होंने स्टेक अपना कम किया है। फिर अप्रैल जून क्वार्टर में फिर स्टेक कम हुआ, फिर उसके बाद जुलाई सितंबर क्वार्टर में स्टेक कम हुआ, तो शेयर पर ऊपरी स्तरों से प्रमोटर ने ही माल बेचा है। 49.82% स्टेक था उनका दिसंबर 2023 में और अब सितंबर 2024 में यानी कि करीब 9 महीने में उनका जो स्टेक है घट के 43.48% आ गया, जिसकी वजह से ये काउंटर टूटा है। लेकिन इसको ऑफसेट करने वाली भी एक खबर बताएंगे, वो फ्यूचर्स ट्रिगर्स में होगी। लेकिन पहले मैं Q2 नतीजे ले लेता हूँ। Q2 नतीजे, पहली बार कंपनी ने एक तिमाही में 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दर्ज कराया। कंपनी का जो आय है वो 17% बढ़ी इस क्वार्टर में और मुनाफा 22% बढ़कर 107 करोड़ रुपए आया है। अब कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं? कंपनी चावल प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में तेज ग्रोथ करने वाली एक कंपनी है। FY24 में कंपनी की आय 650 करोड़ से बढ़कर करीब 1288 करोड़ रुपए रही। FY23 में कंपनी की आय 650 करोड़ रुपए थी, डबल हो गई FY24 में। और उस मोमेंटम को कंपनी अभी तक पहले हाफ में यानी कि Q1 और Q2 नतीजों में अच्छी ग्रोथ के साथ दर्ज भी करा रही है। लेकिन कंपनी का मुनाफा देखें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। FY24 में कंपनी का मुनाफा 77 करोड़ से बढ़कर 354 करोड़ हो गया, लगभग 5 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ा FY23 के मुकाबले FY24 में। अब उस मुनाफे को कंपनी मेंटेन कर रही है क्योंकि Q2 में ही कंपनी ने 107 करोड़ का प्रॉफिट दिया। Q1 में भी कंपनी का ठीक ठाक प्रॉफिट था। तो यहाँ से अभी जो H1 गया है यानी कि पहली छमाही गई है अप्रैल से लेकर सितंबर तक की, वो बेहतर रही है FY24 के मुकाबले भी। कंपनी मिडिल ईस्ट पर फोकस कर रही है। कंपनी ने दुबई में एक सब्सिडरी भी खोली थी जब से इसका फॉर्च्यून चेंज हुआ। कंपनी के अगर आप स्टैंड लोन नतीजे देखेंगे तो वो वीक दिखेंगे, कंसोलिडेटेड नतीजे देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग दिखेंगे क्योंकि कंपनी ने जो सब्सिडरी खोली है उसकी वजह से ही कंपनी के पिछले 1.5 साल में फॉर्च्यून चेंज हुए हैं। हरियाणा और राजस्थान में कंपनी के पास 15,000 किसानों से टाई अप है जहां से कंपनी चावल खरीदती है। कंपनी नमक सेगमेंट पर भी काफ़ी फोकस कर रही है। कंपनी के देश भर में करीब 1.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको बढ़ाने की कंपनी ने मैनेजमेंट कॉल में अभी बात भी की है। अब भविष्य के ट्रिगर्स क्या हैं? कंपनी इथेनॉल बनाने के कारोबार में भी उतर रही है, ज़मीन खरीद ली है, सारा कुछ जो कंपनी का प्लान है वो तैयार है। कुछ क्लियरेंस की ज़रूरत है कंपनी को। कंपनी कह रही है कि 2026 के मिड तक हमारा ये प्लांट शुरू हो जाएगा। 1000 KLPD का ये प्लांट है जिसमें कि करीब 2250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कंपनी कह रही है इनिशियल 100 करोड़ रुपए तो हमारे पास हैं, हम लगा देंगे, लेकिन बाकी 95% हम डेट लेकर लगाएंगे, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। कंपनी के मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि प्रमोटर माल क्यों बेच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नोमुरा, मे बैंक, PT, सिट्रिन जैसे बड़े निवेशक आए हैं, उनके लिए रूम दिया गया। तो ये एक बड़ा ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है कि नोमुरा जैसे बड़े इन्वेस्टर आए हैं। मे बैंक, PT ये मलेशिया का एक दिग्गज बैंक है जिसने कि इस कंपनी में स्टेक लिया। उत्तर पूर्व के मार्केट पर भी कंपनी का फोकस काफ़ी है, लेकिन अब चिंताएं भी हैं कंपनी के साथ। चिंताएं क्या हैं? चिंताएं ये हैं कि कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल हैं यानी कि कंपनी जिनको माल बेचती है उनसे 824 करोड़ रुपए कंपनी को उगाने हैं। इतना तो कंपनी ने फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू नहीं किया। अब इतने ही पैसे कंपनी को उगाने हैं, अगर इनमें कुछ बेड डेट हो गया तो प्रॉब्लम है। हालांकि मैनेजमेंट कॉल में एनालिस्टों ने भी ये सवाल पूछा था, तो मैनेजमेंट ने ये कहा था कि ये जो इन्होंने जो उगाही है ये 3 से 6 महीने में हो जाएगी और हमारे ज़्यादातर ये जो माल गया हुआ है ये मिडिल ईस्ट रीजन में गया हुआ है जहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सख्त है, पैसे लोग मारते नहीं हैं इजीली। तो ये अगर उगाही हो जाती है तो कंपनी को काफ़ी कुछ राहत मिल जाएगी और एनालिस्ट कम्युनिटी को भी मिल जाएगी। साथ ही कंपनी का जो नेट टैक्स रेट लेवल है वो केवल 1% पर आ गया है।
अब इससे थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कि इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो 25-26%, 30% ऑन एन एवरेज कंपनीज को पड़ता है, इसका 1% टैक्स स्ट्रक्चर आ गया। मैनेजमेंट से सवाल पूछे गए थे एनालिस्ट कम्युनिटी ने, तो उन्होंने बोला कि हमने जो दुबई में और मिडिल ईस्ट में जहाँ पर अपना बिजनेस काफ़ी कुछ फोकस कर लिया, वहाँ पर टैक्स रेट कम है, तो उसकी वजह से हमारा जो नेट टैक्स रेट है वो कम आ गया, 1% पर आ गया। अब अगर वैल्यूएशन की बात करें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि FY24 में कंपनी की ईपीएस तो करीब ₹3.25 रही, मौजूदा भाव पर केवल 4.5 के पी मल्टीपल पर यह शेयर चल रहा है। अप्रैल सितंबर में भी यानी कि फर्स्ट हाफ में अभी तक करीब ₹1.66 कंपनी की ईपीएस आ गई है, यानी कि FY25 में अगर इसको डबल भी किया जाए, जो मैनेजमेंट गाइड भी कर रहा है, तो उसके हिसाब से करीब ₹3.32 के करीब की ईपीएस इनकी इस क्वार्टर में भी इस ईयर में भी आ जाएगी। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें तो करीब ₹7.5 की है। अंशुल जी, काफ़ी सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली। सर, अब आप बताएं टेक्निकल चार्ट पे क्या डिस्कशन पॉइंट हो सकते हैं? देखिए विवेक जी, ये स्टॉक हम लोग जब पहले पेनी स्टॉक्स कवर करने का एक बार शौक चढ़ा था, तो ये मिष्ठान फूड्स हमारी लिस्ट में आया था, जो हमारे जूनियर एनालिस्ट हैं उनने आइडेंटिफाई किया था। और ₹3 के आसपास उनने आइडेंटिफाई किया था कि प्रमोटर की बाइंग और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। वहां से स्टॉक चलते चलते समवेयर अराउंड ₹12-13 में हमने बुक किया था। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली वॉच पे रखे हैं। क्वार्टरली वीवैप और ईयरली वीवैप इसका डाउन ट्रेंडिंग है, तो अभी स्टॉक करेक्टिव ट्रेंड में है। हालांकि अब सेलिंग एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक बार स्टॉक को थोड़ा सा समय दीजिए, 6-8 महीने का। जो मैनेजमेंट कह रही है, अगर ये हो जाता है तो स्टॉक में ₹22-23 तक की अपसाइड आ जाएगी। बट इन दी ऑल प्रोसेस इस स्टॉक को हर कीमत पे ₹12 का अपना लेवल होल्ड करना पड़ेगा। 12 लेवल टूटता है, उसके बाद मैनेजमेंट कितनी भी अच्छी कमेंट्री दे, कोई भी रिकवरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्टॉक खराब हो जाएगा। तो ₹12 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, 6 महीने से 1 साल का समय दीजिए। हाई लाइकली है कि ₹22 ये स्टॉक आ सकता है।